हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। मैं चैनल में आउट ऑफ चलिए मैं स्टार्ट करने वाले स्टार्ट में करेंगे 37th क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है। अ वुड सर्कल हैज द सम सेम रूट एज सर्कल एंड अ क्लोज सर्कुलर एरिया वेयर इज एंटरटेनमेंट ओके दिस गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है। सर्कल टेंड द सिलेंड्रिकल अप टूवर्ड्स हाइट 8 मीटर। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो इसका हाइट है, ये वाला हाइट वो 8 मीटर है, ठीक है। एंड कोनिकल अबव द डायामीटर बेस इज 20 मीटर। इसका जो डायामीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर होगा, मतलब ऐसा कर कुछ जो दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसका डायामीटर जो है यहाँ से यहाँ तक हो रहा है डायामीटर जो 28 दिया हुआ है। तो रेडियस हो जाएगा यहाँ से तक 14 मीटर, ठीक है। ये हो गया। इस वाले का हाइट दिया है 8 मीटर, तो रिमेनिंग का हाइट कितना हो जाएगा वो आप सोचो, क्योंकि यहाँ पे टोटल हाइट कितना है। तो हाइट टोटल हाइट ऑफ द टेंट 18 पॉइंट लिखो, तो यहाँ बचेगा 10.5 बचेगा, ठीक है। तो कोन का जो हाइट है वो है, तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट में स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे टोटल हाइट दिया हुआ है, टोटल हाइट दिया हुआ है 18.5 दिया है, करेक्ट। 18.5 इन द क्वेश्चन में 18.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, वो लिख देते हैं, ठीक है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया है। तो रिमेनिंग हाइट या कोन हाइट भी ले सकते हैं, कोन हाइट भी ले सकते हैं। वो क्या आएगा 18.5 माइनस 8 करेंगे तो 10.5 आएगा। ये हाइट हो गया किसका, कोन का हो गया है, ठीक है। इसको ले लेते हैं H1, इसको लेते हैं H2, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हमको मालूम है 28/2 करके आ जाएगा 14, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, मीटर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है R² प्लस H², ठीक है। आर हमारा कितना है, हमारा 14 का स्क्वायर प्लस इसका गया 10.5 का होल स्क्वायर। इसका होता है 196 और इसका करेंगे तो 110.25। इसको ऐड कर दिया जाए तो एल हमारा कितना आएगा, ऐड करने में हमारा एल हो जाएगा कितना 306.25 हो जाएगा। और ये जो होगा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 17.5 का। आप चेक कर लेना, 17.5 मीटर आएगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। अब फ्लोर कौन से एरिया में होता है, फ्लोर हमारा होता है एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकाल देना एक्चुअली। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के वैल्यू 22/7 और रेडियस आर स्क्वायर मतलब कि 14 तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44 × 14, तो 14 4 जा 56 आ जाएगा, और 7 तो 56 एंड 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज द मेकिंग द टेंट। दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको निकालना है थर्ड क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट TSA ऑफ टेंट। TSA ऑफ मतलब निकालने के लिए क्या पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h करेंगे और इसका होता है πr/l करेंगे, ठीक है। इसका आर ऑलरेडी लिया था। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 और r कॉमन, सॉरी पाई और r कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पाई और r कॉमन लेंगे तो बचेगा 2h1 प्लस l बचेगा, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, r हमारा 14 है, यहाँ पे 2 और h का वैल्यू कितना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या था हमारा 8 है, सिलेंडर का हाइट कितना 8 है, तो 8 आ जाएगा। और इसका एल जो हमारा है 17.5 हमने निकाल लिया अभी। इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 44, यहाँ पे आएगा 8 2 16 प्लस 17.5। इसको क्या कर देना है, हम लोग को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ऐड कर देंगे तो आएगा क्या 33.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 71474 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर अब मैं निकालना चाहूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड एम्प्टी स्फीयर। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसका और क्वेश्चन, थर्ड का जो और क्वेश्चन है वॉल्यूम भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेंट का निकालेंगे तो दोनों का वॉल्यूम निकालेगा, तो मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का है और कौन का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ध्यान है इसमें H1 और H2 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा क्या यहाँ पे H1 प्लस 1/3 H2 बचेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखेंगे 22/7, आर हमारा क्या है 14 × 14 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H1 हमारा जो हाइट है वो क्या 8 है, प्लस 1/3 और इसका कितना 17.5, 17 सॉरी दैट इज़ व्हाट 10.5 हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ये लिखा हुआ है हमने, हाइट ऑफ द कोन, इसमें देखेंगे आप इसको माइनस करने पे आया तो ये वाला जो पार्ट हमारा क्या है 10.5 था, तो 10.5 वहाँ पे मेंशन करना है, 10.5। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 44 × 14 हो जाना है, यहाँ पे आएगा 8, इसको कैंसिल कर सकते 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 3 से कैंसिल किया जाता है, बिल्कुल 3 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, 3 से कैंसिल करेंगे 105 को, तो आएगा 3 3 जा 0.5 35 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35 3.5 प्लस 8 करेंगे तो आएगा हमारा 11.5। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन सब का मल्टीप्लाई करोगे अच्छे से तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7084, दैट इज़ अ मीटर क्यूब आएगा थोड़ी। ठीक है ना, मीटर क्यूब आएगा आंसर यहाँ पे, मीटर क्यूब, वॉल्यूम में क्यों आता है। तो ये हमारा हो गया केस स्टडी सेकंड। आप प्रोडक्ट कर लेना इन तीनों का, प्रोडक्ट करने में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है।